अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी जैसे कि ताज़ी ताज़ी माशाल्लाह सब्ज़ियाँ सर्दियों की आ चुकी हैं। और कराची में जो सर्दी है वो बहुत देर में आती है, लेकिन पाकिस्तान में सर्दी आ चुकी है। और यहाँ पर सब्ज़ियाँ जो हैं वो सारी मिलना शुरू हो गई हैं सर्दियों की। तो यहाँ पर मैं ले आई थी मेथी, पालक और सोया। तो सोचा क्यों ना इसके साथ आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप भी बनाते होंगे, लेकिन अब बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लूँगी हाफ़ कप से कम मैंने ऑयल ले लिया यहाँ पर। अगर आप इसे घी में बनाएं तो यकीन करें बहुत ही लजीज बनती है, लेकिन मैंने यहाँ ऑयल डाला है हाफ़ कप से कम। और प्याज डाल दी है यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की, इसको इस तरह हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ ही मैंने साबुत लाल मिर्चें हैं जो है मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद ले ली थी, उनको बीच में से 2 कर लिया था। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही भर के लहसुन चॉप ले लेंगे यहाँ पर। ये भी हम प्याज के साथ ही डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कलर नहीं देना, बस प्याज को हमने सॉफ्ट नरम करना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि प्याज हमारी नरम हो चुकी है, जो इसका क्रंची था वो ख़त्म हो चुका है। तो आपने इतना फ्राई करना है, इसको डार्क की तरफ या लाइट की तरफ नहीं लेके जाना। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू था जिसको मैंने इस तरह दरमियानी कटिंग कर ली थी, क्यूब्स कटिंग नहीं करी मोटी वाली, ताकि इस क्यूब से थोड़ी छोटी रखी है मैंने ताकि जल्दी गल जाए। और यहाँ पर जो इस आलू को पहले हमने फ्राई करना है और मसाले के साथ आलू को पकाना है ताकि आलू गल जाएं। तो इसमें डाल देंगे टमाटर। मैंने 2 टमाटर रफली चॉप कर लिए थे बारीक। और लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और नमक भी हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। मसाले इसलिए यहाँ हाफ़ डाल रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी भी मैंने आधा किलो लिए और 1 पाव मेथी लिए, आधा किलो पालक है और सोया की 1 गड्डी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर मसाले कम भी डाले हैं क्योंकि साबुत लाल मिर्च भी है, तो आपने लाल मिर्च पिसी हुई भी आपने ध्यान से डालनी है। और नमक इसलिए कम डाला है थोड़ा सा, ताकि पालक भी है ये सब्ज़ी सुकड़ जाती है, फिर नमक अगर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया तो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा और पालक भी थोड़ी सी नमकीन होती है। देखिए साग मैंने इस तरह काट लिया है। पालक की जो डंठल होते हैं नरम वाले वो आपने ज़ाया नहीं करने, डंठल के साथ आप इसको काट लें। मोटे डंठल सख्त हो तो वो आप अलग कर लीजिए, लेकिन इस तरह धो के बारीक काट ले। लेकिन मैं जो इसको काटती हूँ ना इस तरह काटती हूँ कि मैं पहले पालक को धो लेती हूँ। पहले पालक को साफ़ कर लिया, सारे ख़राब पालक पत्तियाँ निकाल दी। उसके बाद मैं एक बड़े से बर्तन में पानी डाल के 2 से 3 पानी के साथ पालक को धोती हूँ, छन्नी में रखती हूँ, फिर इसको मैं काटती हूँ। क्योंकि अगर काट के हम धोएंगे ना तो उससे ये होता है कि पालक का जो हरा रंग होता है वो निकल जाता है जो हमें चाहिए होता है, जिस वजह से हम पका रहे होते हैं कि हमें पालक के फ़ायदे मिले, लेकिन वो फ़ायदे तो हम सब पानी के साथ ज़ाया कर देते हैं। तो आप भी इसी तरह ही काटा करें कि पहले धो लें, ड्राई कर लें, फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग करें। और मेथी को भी मैंने ऐसे ही किया था कि धोने के बाद फिर मैंने इसको काटा था। और यहाँ पर पालक सब्ज़ी डाली, जैसे आलू गल जाएंगे टमाटर के साथ तो सब मसाले के अंदर आपने थोड़ा सा पानी अगर डालना चाहे तो डाल लें। मैंने नहीं डाला था, सिर्फ मैंने दम पे लगा दिया था इसको टमाटर और तमाम मसालों के साथ आलू को, तो ये गल गए थे। लेकिन अगर आपको डर हो कि आलू का लग जाएंगे नीचे तो आप तकरीबन हाफ़ कप पानी डाल के इसको आलू को गला लीजिए, ड्राई कर ले। उसके बाद ये आपने सब्ज़ी डालिए। देख रहे कढ़ाई कितनी भरी हुई है, तो जो कि अभी आलू भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अब ये जैसे जैसे मैं पकाती रहूँगी इसे मिक्स करती रहूँगी। आँच जो है यहाँ पर मैंने तेज़ रखी हुई है, तो आपने इसी तरह रखना है। तेज़ आंच पे आपने साग को ऊपर नीचे चमचा चलाते हुए मिक्स कर लेना है। और आलू भी आपको फ़ौरन नज़र आने लग जाए क्योंकि सब्ज़ी जो है फ़ौरन ही नीचे बुझ सी जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको, आँच मैंने बिल्कुल तेज़ रखी है ताकि जल्दी से इसमें भाप बने। और इसका जो पानी है पालक का, मेथी का, वो एकदम ड्राई करना है हमने यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये फिर बहुत पानी पानी सा हो जाएगा, फिर से ड्राई करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपने ये काम शुरू में ही करना है। तो यहाँ पर इसको देख रहे हैं मैं मुस्तकिल चमचा चला रही हूँ और पालक अपनी जगह पे आ चुकी है। और यहाँ पर जो है बस इसको मैं थोड़ा सा ड्राई करूँगी पानी को, और पानी को ड्राई करने के बाद मैं इसको लगा दूँगी दम पे, क्योंकि पालक और मेथी को ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता। मसाला और आलू तो हमारे बिल्कुल रेडी तैयार हैं, आलू भी गले में, और सिर्फ हमने अब पालक को और मेथी को ही दम पे लगाना है। तो हमने इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है। इसका जो हरा रंग है ना उसे हमने कायम रखना है। जितने हम ज़्यादा इसकी भुनाई करेंगे इसकी इतनी ही अफादियत से हम महरूम होते चले जाएंगे। मेथी और पालक की फ़ायदे जो हमें चाहिए वो सब
इसमें जल जाएंगे भुनाई के चक्कर में। तो आपने ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है, सिर्फ इसका पानी ड्राई करना है। और ये देखें अब ये बेहतरीन हमारी जो सब्ज़ी है तैयार हो चुकी। चूल्हा कर दिया मैंने बंद और यहाँ पर मैंने दम पे जो लगाया था इसे 2 से 3 मिनट ही मैंने दम पे लगाया था। यहाँ पर डाल दिया जनाब मैंने असली घी, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं तो मक्खन डालिए और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही लजीज सब्ज़ी है, मज़े की बनती है और इस मौसम में तो ये कह लें कि बहुत ही लाजवाब है। और एक जगह तो मैंने पढ़ा था, सुना था कि अगर मेथी के फ़ायदे आप पता लग जाए तो ये सोने के भाव बिके। तो ये इसके इतने फ़ायदे हैं। तो अल्लाह की हर नेमत का वही कहते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।